बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का सियासी पारा चढ़ चुका है और अब मुकाबला सीधे दिग्गजों के बीच होता नजर आ रहा है। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सोमवार को राघोपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। उन्होंने न केवल अपने क्षेत्र में चुनावी बिगुल फूंका, बल्कि उन तमाम अटकलों पर भी विराम लगा दिया जिनमें कहा जा रहा था कि वह 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। तेजस्वी यादव ने साफ किया कि वह सिर्फ राघोपुर सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, जहां से वे वर्तमान में विधायक हैं। राघोपुर आरजेडी का पारंपरिक गढ़ रहा है, जहां से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी भी चुनाव लड़ चुके हैं। तेजस्वी का यह फैसला न केवल रणनीतिक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि वे अपने पुराने गढ़ पर पूरी तरह से भरोसा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के नामांकन पत्र के साथ दाखिल हलफनामों में उनकी आर्थिक स्थिति को भी सार्वजनिक किया गया है। हलफनामे के अनुसार तेजस्वी के पास कुल 6.12 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। इसमें से सबसे बड़ी राशि एक निजी कंपनी को दिया गया है, जो कि 4.40 करोड़ का ऑन सिक्योर्ड लोन है, और फिर उसके बाद इसके अलावा उनके एसबीआई, एचडीएफसी और अन्य बैंकों में कुल 1.25 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा है। उनके पास 200 ग्राम सोना है, जिसकी कीमत लगभग 17 लाख रुपए बताई गई है। इसके अलावा उन्होंने अपनी व्यक्तिगत वस्तुओं में 85,000 रुपए का लैपटॉप और 1 लाख रुपए की एक पिस्टल भी घोषित की है। हालांकि तेजस्वी यादव पर कुल 1 करोड़ 35 लाख रुपए की देनदारियां भी हैं, जिनमें बकाया बैंक लोन और विवादित आयकर बकाया शामिल है। तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव भी संपत्ति की मालकिन है। उनके नाम पर कुल 59.69 लाख रुपए की चल संपत्ति दर्ज की गई है। राजश्री यादव के पास 480 ग्राम सोना यानी लगभग 41 लाख रुपए का सोना है और 2 किलो चांदी, जिसका कीमत 1.7 लाख रुपए है। उनके बैंक खातों में भी 6 लाख रुपए से अधिक की राशि जमा है। तेजस्वी के 2 बच्चों, बेटी कात्यायनी यादव और बेटे इराज लालू यादव के नाम पर भी संपत्तियां दर्ज की गई हैं। कात्यायनी के नाम पर 31.7 लाख रुपए की चल संपत्ति है, जिनमें 8 लाख की फिक्स्ड डिपॉजिट है और 200 ग्राम सोना शामिल है। वहीं इराज लालू यादव के पास 8.99 लाख रुपए की संपत्ति है, जिनमें 100 ग्राम सोना और 500 ग्राम चांदी शामिल है। राघोपुर विधानसभा सीट हमेशा से लालू परिवार के राजनीतिक यात्रा का केंद्र रही है। इस सीट से लालू प्रसाद यादव ने 1995 में चुनाव जीता था और बाद में राबड़ी देवी भी इस सीट से विधायक बनी। तेजस्वी यादव ने 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में राघोपुर से जीत दर्ज की थी। अब 2025 में तीसरी बार वो चुनावी मैदान में हैं। चुनाव से पहले चर्चा थी कि तेजस्वी यादव फूलपरास जैसी किसी दूसरी सुरक्षित सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन नामांकन के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि वे केवल राघोपुर से ही मैदान में उतरेंगे। उनके इस आत्मविश्वास और राजनीतिक पकड़ को दर्शाता है कि किस तरीके से तेजस्वी यादव का नामांकन केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में उनके मजबूत इरादों और नेतृत्व की झलक भी है। जहां एक ओर वे अपने पारंपरिक गढ़ को बरकरार रखने के लिए चुनावी रण में उतरे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके नामांकन हलफनामे से उनकी आर्थिक स्थिति भी सार्वजनिक मंच पर आ गई है। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव तीसरी बार राघोपुर से जीत दर्ज कर क्या खुद को मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार के रूप में स्थापित कर पाते हैं या नहीं। चुनावी नतीजे ही तय करेंगे कि आरजेडी का यह युवा नायक अपने मिशन बिहार में कितना सफल होता है। खैर, तेजस्वी के इस पूरे संपत्ति के ब्यौरे, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चों के संपत्ति के ब्यौरे को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।